Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट की। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण सीट है। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट में आने वाला बांद्रा और कुर्ला की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। यह इलाका पुर्तगाली और ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में रहा है। इन इलाकों में पत्थर की खदानें रही हैं। बांद्रा को उपनगरों की रानी भी कहा जाता है और यहाँ बड़े बड़े चर्चे भी हैं। बात अगर राजनीति की करें तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एक ऐसी भी सीट है जो काफी हाई प्रोफाइल है। वर्तमान में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से बीजेपी के नेता पूनम महाजन सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्जवल निकम को मैदान में उतारा है। ये वही उज्जवल निकम हैं जिन्होंने कसाब को फांसी दिलाई थी। कई हाई प्रोफाइल केस के वकील भी रह चुके हैं। आपको इनके बारे में बताएंगे। बीजेपी ने नामी वकील उज्जवल निकम को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से वर्षा गायकवाड़ को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वर्षा को सीट मिलने पर कांग्रेस के कई नेताओं में खुला विरोध दर्ज कराया गया है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ भी अंदरूनी सुगबुगाहट है। स्थानीय बीजेपी नेता निकम को पैराशूट कैंडिडेट कह रहे हैं। बीजेपी नेताओं के अनुसार से निकम को सीधे दिल्ली से टिकट देकर मुंबई भेजा गया है और जीतने के बाद मुंबई से सीधे दिल्ली आ जाएंगे। टिकट मिलने से पहले निगम पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं का निकम से जल्द तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि निकम बहुत बड़े वकील हैं, क्या बाद में वह कार्यकर्ताओं के लिए समय निकाल पाएंगे। अब उत्तर मध्य मुंबई यानी कि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल को मौजूदा सांसद पूनम महाजन के कब्जे में था। पूनम महाजन को लेकर लोगों में नाराजगी के कारण यह भी है कि उनका टिकट कट गया है। नेताओं के अनुसार से पूनम कैसी भी थी, लेकिन कम से कम लोगों की परेशानी सुनती थी। निकम से मिलना आसान नहीं था उनके लिए, लेकिन पूनम से मिल सकते थे। कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा की बात करें तो जनाधार धारावी से हैं। दक्षिण मध्य सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आला कमान ने उनकी पसंदीदा सीट के बजाय उत्तर मध्य मुंबई से टिकट दिया और चुनावी मैदान में उतारा। टिकट मिलने के ऐलान के बाद ही नसीम खान और उनके भाई जगताप समेत कई नेताओं ने खुले तौर पर नाराजगी भी दर्ज की। पिछले 10 साल से यह सीट बीजेपी के पास रही है। ऐसे में पार्टी के भीतर ही चल रही अंतर्कलह का नुकसान भी वर्षा को उठाना पड़ सकता है। अगर नॉर्थ मुंबई सेंट्रल की बात करें तो यह हाई प्रोफाइल सीट, यहां पर फिल्मी सितारे, उद्योगपति, नेताओं के साथ ही स्लम में हजारों परिवार रहते हैं। स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज करके वर्षा और निकम को टिकट देने से दोनों विपक्ष के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। ऐसे में वर्षा को अपनी पार्टी कांग्रेस के बजाय उद्धव ठाकरे के शिवसेना पर निर्भर होना पड़ रहा है। वहां शिव सैनिक कितने वोट वर्षा को दिलाएंगे ये फिलहाल कोई नहीं कह सकता, लेकिन उनका साथ जरूर दिया जा रहा है। इसी लोकसभा सीट से एक्टर एजाज खान भी उम्मीदवार हैं। वो लोकसभा के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में छोटे छोटे स्टिकर लगाकर प्रचार कर रहे हैं। इसलिए यहां पर 27 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 15 उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट हैं। यानी अगर इससे पहले 2019 के चुनाव में बात करें तो पूनम महाजन यहां से सांसद थी और जीती भी थी। नॉर्थ सेंट्रल 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी की तरफ से पूनम महाजन को 4,86,672 वोट मिले थे। 53.97% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के प्रिया सुनील दत्त को 3,56,667 वोट मिले, 39% के करीब। वीबीए के अब्दुल रहमान अंजारिया को 33,03% के करीब वोट मिले थे। 2014 के पहले यह लोकसभा सीट कांग्रेस के पाले में थी। कांग्रेस के टिकट पर अभिनेता सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त यहां से सांसद थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के पूनम महाजन के हाथों उन्हें मात खानी पड़ी। पूनम महाजन ने 2014 में करीब 1,87,000 वोटों के अंतर से प्रिया दत्त को हराया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पूनम महाजन ने प्रिया दत्त को 1,30,000 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। वैसे तो 2014 में 5 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन जीत बीजेपी को ही मिली थी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल पे अगर 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात की जाए तो यहां से बीजेपी की तरफ से पूनम महाजन मैदान में थी, जिन्हें 4,78,535 वोट मिले थे। 56.61% वोट प्रतिशत रहा।
कांग्रेस के प्रिया सुनील दत्त को 2,91,764 वोट मिले, 34.52% वोट प्रतिशत रहा। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। विडले, पार्ले और चांदीवली, कुर्ला, कलीना, वांद्रे पूर्व और वांद्रे पश्चिम विधानसभा आती हैं। 3 सीटों पर शिवसेना जबकि 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। विधानसभा के चुनाव में बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस के जिशान सिद्दीकी ने जीत हासिल की थी। हालांकि अब जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी कांग्रेस से अजीत पवार के गुट एनसीपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में इसका फायदा भी एनडीए को आने वाले लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट पर मुस्लिम और मराठी वोटर का दबदबा रहा है और इस सीट पर 4 लाख से अधिक मुस्लिम तो वहीं पर इतने ही मराठी वोटर भी हैं। लेकिन यहां पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट की जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो 2011 की जातीय जनगणना के अनुसार से यहाँ की साक्षरता 80.96% बताई गई। 16,93,556 शहरी आबादी है। यहाँ पर ग्रामीण आबादी नहीं है, 100% शहरी लोग हैं। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए कि किस धर्म के कितने फीसदी लोग यहाँ पर रहते हैं तो जैन धर्म के 5.03%, ईसाई धर्म के 2.5%, जैन धर्म के 0.6%, मुस्लिम धर्म के 24.6%, अनुसूचित जाति के 6.5%, अनुसूचित जनजाति के 0.6% और सिख समुदाय के यहाँ पर 0.51% आबादी बताई गई है। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने 7 बार जीत दर्ज की। 1952 में हुए पहले चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के नारायण सदोबा काजोड़कल जीते थे और इंदिरा गांधी के निधन के बाद एक बार फिर से ये सीट कांग्रेस ने कब्जा किया था। शरद दीघे चुनाव जीते थे। 1989 में शिवसेना के विद्याधर गोखले यहां से चुनाव जीते थे। 1952 के बाद इस सीट से किस किस का कब्जा रहा है, कौन पार्टी जीती है, वो भी आप जान लीजिए। 1952 में नारायण सदोबा यहां से जीते थे कांग्रेस की तरफ से। 1957 में श्रीपद अमृत दांगे सीपीआई से 1957 में उपचुनाव हुआ। गोपाल कालूजी माने सीएससीएफ से जीते। 1962 में नारायण जीते कांग्रेस से, एससी सीट थी। 1967 1971 में आरडी भंडारे कांग्रेस से जीते थे, मुंबई सेंट्रल सीट थी तब। 1973 में उपचुनाव हुआ। रोजा विद्याधर देशपांडे एनसीपी से जीते और 1977 में अहिल्या यहां से सीपीआई से, सीपीआईएम मार्क्सवादी से। 1980 में प्रमीला जीती थी जनता पार्टी से। 1984 में शरद दीघे कांग्रेस से जीते। 1989 में विद्याधर गोखले शिवसेना से। 1991 में शरद दीघे कांग्रेस से। 1996 में नारायण अठावले शिवसेना से। 1998 में रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जीते। 1999 में मनोहर जोशी शिवसेना से जीते। 2004 में एकनाथ गायकवाड़ कांग्रेस से जीते। 2009 में प्रिया दत्त कांग्रेस से जीती। 2014-2019 में पूनम महाजन बीजेपी से जीती। 2024 का मुकाबला उज्जवल निकम वर्सेस वर्षा गायकवाड़ के बीच में फिलहाल होने की उम्मीद है। ऐसे में इन दोनों उम्मीदवार के बारे में आपको संक्षिप्त में बताते हैं। उज्जवल निकम की अगर बात की जाए तो उज्जवल निकम वही वकील हैं जिनकी पैरवी के बाद से 26/11 के आतंकवादी हमलों के लिए आतंकी अजमल कसाब को फांसी की सजा हुई थी। निकम 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट, गुलशन कुमार मर्डर केस, शक्ति मिल रेप केस, प्रमोद महाजन मर्डर केस समेत कई हाई प्रोफाइल मामलों में सरकारी वकील रहे हैं। उज्जवल निकम पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन पूनम महाजन भी प्रमोद महाजन की बेटी हैं और तब उनका टिकट क्यों काटा गया इसका सीधा जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन उज्जवल निकम को साल 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की ओर से सतारा से स्वतंत्रता सेनानी उल्लंघकर पुरस्कार दिया गया था। निगम जब मुंबई हमले के केस के मुख्य अभियोजक बने थे तो सरकार द्वारा उन्हें जेट सिक्योरिटी भी दी गई थी। उज्जवल निकम ने कसाब को बिरयानी खिलाने की बात कहकर एक बार काफी बवाल खड़ा कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने कसाब को फांसी दिए जाने के 3 साल बाद एक बातचीत में कहा था कि कसाब ने कभी भी मटन बिरयानी नहीं मांगी थी और ना ही उसको बिरयानी दी गई थी। उन्होंने ये बात इसलिए तब कह दी थी क्योंकि कसाब के लिए भावनात्मक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। कसाब को लेकर काफी चर्चा हो रही थी और मामले को एक भावनात्मक एंगल से देने की कोशिश की जा रही थी। निगम का यह भी कहना था कि बिरयानी वाले बात से माहौल काफी बदल गया था, इसलिए उन्होंने ये बयान कही थी। और हाल ही में जब उन्हें टिकट दिया गया तो फिर से ये बिरयानी वाले सवाल पर उन्हें विपक्ष ने घेर लिया था।
वर्षा गायकवाड़ की बात करें, कांग्रेस के नेता हैं तो पेशे से प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष होने के साथ साथ पूरब में मंत्री भी रह चुके हैं। वर्षा गायकवाड़ एकनाथ गायकवाड़ की बेटी हैं। मुंबई और राज्य में पार्टी का दलित चेहरा भी हैं। वे धारावी से विधायक हैं। उद्धव ठाकरे सरकार में वर्षा गायकवाड़ कैबिनेट मंत्री थी। वर्षा गायकवाड़ के पिता एकनाथ गायकवाड़ हैं जो 3 बार संसद रह चुके हैं। वह मराठी बौद्ध परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वर्षा गायकवाड़ मुंबई के धारावी विधानसभा क्षेत्र से 2004 से अब तक MLA हैं, यानी कि विधायक हैं। वर्षा गायकवाड़ मुंबई के सिद्धार्थ कॉलोनी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स में लेक्चरर रही हैं। महाविकास आघाड़ी यानी MVA की सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री बनने से पहले भी वे कांग्रेस NCP की सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री के तौर पर काम कर चुकी हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि 27 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं, जिसमें सबसे चर्चित चेहरा उज्जवल निकम है और वर्षा गायकवाड़। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार के चुनावी मैदान में क्या कुछ होता है, कौन जीतता है इस सीट से और कौन हारता है। हालांकि जब 4 जून को यहां से चुनाव परिणाम के रिजल्ट आएंगे तब ये भी साफ हो जाएगा कि कौन हारा और कौन जीता। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।